तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पिछले साल में रिलीज की गई एक बहुत ही बेहतरीन सुपर नेचुरल स्पेनिश मूवी इविल आई या फिर मल्दीओजो। अब इस मूवी के अंदर बहुत से ऐसे ट्विस्ट हैं जो कि आपको इस मूवी को लाइक करने पे मजबूर कर देंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें ट्रिपल बहनें अपनी माँ के साथ एक जगह पर रहा करती थी। वो ट्रिपल थी इसलिए वो सबकी नजरों में थी, पर एक दिन एक विच यानी के बला की नजर उन पर पड़ जाती है। फिर वो विच यानी के बला उनमें से एक लड़की का रिबन चुरा लेती है। उसके बाद जब वो तीनों रात में सो रही होती है तो उनमें से एक लड़की एक बहन की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसकी एक बहन तड़प रही है और जब वो उसके पैरों की तरफ देखती है तो एक बला यानी कि विच वहाँ बैठकर उसकी बहन का खून चूस रही होती है। खैर फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक लड़की रेबेका, उसका हस्बैंड गोलीमो और उनकी बेटी नाला जो कि 11 साल की थी और दूसरी बेटी लूना जो कि छोटी है। अब असल में लूना यहाँ पर एक मिस्टीरियस बीमारी की लपेट में है जो कि ठीक नहीं हो सकती। इस बीमारी में लूना को झटके पड़ते हैं जिसके लिए उन्हें उसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उनके कंट्रोल में आ जाती है। अब इस बीमारी का डॉक्टर्स के पास भी कोई इलाज नहीं है। अब इसीलिए वो अपने हस्बैंड को मनाती है कि मेरे होम टाउन चलो, वहाँ पर लूना को ठीक करने का तरीका है। ये बात सुनकर गोलीमो वहाँ जाने पर राजी हो जाता है। फिर हम रेबेका और नाला के बीच के बॉन्ड को देखते हैं जो कि ज्यादा अच्छा नहीं था। अब असल में नाला को लगता था कि उसके पेरेंट्स बस लूना पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। अब इसीलिए उसे थोड़ी सी जेलसी होती है, मगर वो लूना से नफरत नहीं करती थी। उसके बाद वो लोग रेबेका के होम टाउन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ के लोग काफी अलग होते हैं, उनके तौर तरीके भी काफी चेंज होते हैं। फिर वो लोग जोसेफा से मिलते हैं जो कि रेबेका की मॉम थी। वो लोग घर में आते हैं और घर काफी बड़ा था, मगर वहाँ शहर से कोई भी कांटेक्ट नहीं था, ना ही वहाँ सिग्नल्स आते थे। फिर हम देखते हैं कि जोसेफा काफी अलग लेडी है क्योंकि वो गोलीमो को अपना नाम लेने के लिए कहती है। और यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि रेबेका भी अपनी मॉम का नाम ही लिया करती थी, जो कि काफी अजीब चीज है। उसके बाद जोसेफा और रेबेका एक रूम में बात कर रहे होते हैं तो बात नाला सुन लेती है, जिसमें जोसेफा रेबेका से पूछती है कि क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, जिस पर रेबेका उसे जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को बचाना है। लेकिन तभी उनकी नजर नाला पर पड़ जाती है, इसलिए वो दोनों चुप हो जाती हैं। उसके बाद हम घर के वर्कर पर्डो की गर्लफ्रेंड एबिगेल को देखते हैं। अब रात में जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो जोसेफा गोलीमो से पूछती है कि तुम इस काम के लिए यहाँ आने के लिए कैसे मान गए। लेकिन इसी बीच रेबेका बात को घुमा देती है, यानी कि गोलीमो को नहीं पता कि वो यहाँ क्या करने वाली है। खैर भी जब रात में एबिगेल बच्चियों के रूम में आती है तो लूना उससे पूछती है कि यहाँ पर बच्चे एंजॉय कैसे करते हैं, जिस पर एबिगेल बताती है कि यहाँ के लोग काफी अलग हैं। लेकिन वो ये भी बोलती है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को हॉरर कहानी सुना सकती हूँ जो यहाँ पर काफी मशहूर है, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं। और फिर एबिगेल उन्हें कहानी सुनाती है। वो उन्हें उन्हीं ट्रिपल सिस्टर्स की कहानी सुनाती है जिसके पास बला आने लगी थी और एक बच्चे का खून चूसा करती थी, क्योंकि बलाएं बच्चों का खून चूस कर ही खुद को यंग रख सकती हैं। अब उन दोनों बहनों से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो एक शैमन के पास जाती हैं। पर वहाँ पर एक बहन काफी डर रही थी, पर दूसरी बहन बहुत बहादुर थी, इसलिए वो उसे भी राजी कर लेती है ये सब करने के लिए। अब वो शैमन उन्हें बैका यानी कि एक क्रिएचर वगैरह बनाना सिखाने को कहती है, जिस पर वो दोनों मान जाती हैं। फिर वो उन्हें तरीका बता देती है और उसके बाद वो लोग स्पेसिफिक रात को बैका बनाने लगती हैं, जिसमें उन्हें एक अंडे के ऊपर अलग अलग जानवरों का खून डालना होता है और जिससे 6 दिन के बाद एक चीज पैदा होती है। और अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई जानवर या बच्चा या कोई अजीब क्रिएचर। वो उनकी किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं, पर बदले में उन्हें भी कुछ देना होता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद उनकी बहन थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है, लेकिन उसके बाद वो शैमन उन्हें अपना गुलाम बनाना चाह रही थी, जिसके लिए वो बहन तो नहीं मानती जो डर रही थी, पर दूसरी बहन राजी हो जाती है और वो उस शैमन से जादू सीखने लगती है। लेकिन फिर एक दिन उसे उसके घर में अपनी बीमार बहन की रिबन मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये शैमन वही विच है, यानी कि बला है जो मेरी बहन का खून चूसा करती थी और इसीलिए वो जवान हो गई है। अब ये देखकर वो बहन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बदला लेने का ठान लेती है। लेकिन फिर दोस्तों इसी कहानी के बीच ही रेबेका वहाँ पर आ जाती है और फिर वो एबिगेल पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी बच्चियों को ये कहानी सुना रही हो और आइंदा ऐसे हॉरर स्टोरी उनको मत सुनाना।
उसके बाद रेबेका नाला को अपने साथ लाती है और उसे बताती है कि हम लूना को यहाँ ठीक करने के लिए लाई हैं, इसलिए मुझे और तुम्हारे डैड को कुछ दिन के लिए कहीं जाना होगा और लूना और तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ के साथ यहीं रहना होगा। ये सुनकर नाला गुस्सा करने लगती है, पर रेबेका उसे किसी तरह मना लेती है। खैर अगले दिन रेबेका और गोलीमो चले जाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों एबिगेल के पास आते हैं और उससे पूछती है कि उस कहानी में आगे क्या हुआ था। वो उन्हें आगे की कहानी बताती है कि फिर जब उस बहन को सच पता चल गया था तो उसने दूसरी बहन को भी मना लिया था उस बला से बदला लेने के लिए। अब उसके बाद वो लोग उस विच के घर की चेकिंग करने लगती हैं, जिसमें उन्हें एक पंपकिन के अंदर उस विच की स्किन मिलती है। उसे निकालने के बाद वो लोग उस पे सॉल्ट यानी कि नमक डालते हैं, क्योंकि उससे बला को मारा जा सकता था। फिर वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं और जब विच वहाँ आकर अपनी स्किन पहनती है तो वो सॉल्ट की वजह से जलने लगती है। लेकिन फिर वो उन्हें भी देख लेती है और श्राप देती है और कहती है कि तुम बहनें आपस में ही खुद को मार लोगी। और अब आपको याद हो तो बेका को बदले में कुछ दिया जाता है, तो उन्होंने अपनी मॉम को दिया था, जिसका उन्हें बहुत अफसोस होता है। फिर वो बहन जो शुरू से ही इन चीज से दूर रहना चाहती थी, वो जाकर उस बेका को तोड़ देती है, जिसकी वजह से उनकी बहन की हालत फिर से खराब होने लगती है। अब उसके बाद उन दोनों बहनों में दरार आने लगी थी, जिसकी वजह से एक बहन ने ब्लैक मैजिक करने की ठान ली थी और दूसरी ने इन सब चीजों से दूर रहने की कसम खा ली थी। लेकिन उसके बाद से उन बहनों को किसी ने भी नहीं देखा। फिर नाला एबिगेल से पूछती है कि क्या सच में नमक से विच को मारा जा सकता है। इस पर एबिगेल उसे कहती है कि ये एक कहानी है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता। खैर फिर रात में नाला को भूख लगती है, इसलिए वो किचन में खाना देखने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि कुछ पक रहा है जो कि एक बेका था। ये देखकर नाला वहाँ से भागकर जोसेफा के रूम में जाती है, जहाँ पर विच का सामान रखा हुआ था और एक पंपकिन भी था जिसमें स्किन रखी हुई थी। लेकिन तभी उस पंपकिन में जोसेफा नाला को खींचने लगती है। फिर अचानक नाला की आंख खुल जाती है, और क्योंकि ये बस उसका एक डरावना सपना था। फिर जब नाला सुबह उठती है तो देखती है कि लूना की तबीयत काफी खराब है। उसका ख्याल जोसेफा रखने लगती है, मगर नाला को उस पर यकीन नहीं था, क्योंकि जब रेबेका की कॉल आई थी अपनी बच्चियों का पूछने के लिए, तो जोसेफा ने बोला वो दोनों ठीक हैं और बाहर खेल रही हैं, जबकि वो दोनों घर पर ही थी। इसलिए अब नाला सिग्नल कैच करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे एक एल्बम दिखता है जिसे वो खोलकर देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जोसेफा आ जाती है और वो उस पर गुस्सा करती है और उसका मोबाइल भी तोड़ देती है। खैर फिर जब रात में वो दोनों सो रही होते हैं तो नाला की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि लूना के पैर में से जोसेफा खून चूस रही है, लेकिन तभी जोसेफा उसे बेहोश कर देती है। फिर जब सुबह नाला उठती है तो वो लूना के पैर चेक करती है, जिस पर खून और निशान भी था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जोसेफा ने लूना का खून चूसा है और वो एक विच है। इसलिए वो लूना को लेकर वहाँ से फौरन भागती है। फिर वो भागते भागते एबिगेल के घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि पर्डो और एबिगेल अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे और एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। ये देखकर उसे लगता है कि वो लोग भी विचेस हैं, इसलिए वो वहां से वापस जाने लगती है। पर अब तक लूना की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। लेकिन तभी वहाँ पे जोसेफ आ जाते हैं, जो उन दोनों को वापस घर लाते हैं और लूना को इंजेक्शन देकर ठीक करती है। उसके बाद वो नाला पर गुस्सा करती है और उसे एक जगह पर बांध देती है, जो कि एक बेसमेंट था। लेकिन तभी वहाँ पर पेड्रो आता है, जो विंडो से उसे बात करता है। दरअसल एबिगेल ने उसे भेजा था क्योंकि उसे बच्चियों की फिक्र हो रही थी। पर नाला उसे कहती है कि तुम दोनों भी विचेस हो, जिस पर पेड्रो कहता है कि ऐसा नहीं है। इसीलिए नाला उसे कहती है कि तुम लूना पर नजर रखो कि वो ठीक है, जिस पर पेड्रो कहता है कि ठीक है। फिर अगले दिन जोसेफा नाला को बाहर निकालती है तो नाला देखती है कि जोसेफा के फेस पर बैंडेजेस बंधी हुई हैं, और फिर जोसेफा उसे कहती है कि बाहर जाकर देखो। फिर जब वो जाकर देखती है तो स्विमिंग पूल में पेड्रो मरा हुआ था। ये देखकर नाला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर जोसेफा कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। उसके बाद जब वो घर में आती है तो देखती है कि लूना के जिस्म से बहुत सारा खून जोसेफा बोतल में निकाल रही है। नाला जोसेफा को रोकती है, मगर जोसेफा कहती है कि ये खून उसके इलाज के लिए है, जबकि वो जानती थी कि ये सब झूठ है, इतना सारा खून इलाज के लिए नहीं निकाला जाता। फिर जब रात में नाला लूना को लेकर वहाँ से भाग जाती है, मगर जंगल में वो देखती है कि कोई सेरेमनी चल रही है, जिसमें पेड्रो को खड़ा किया हुआ था और उसकी कम्युनिटी के सारे लोग नाच रहे थे। पर तभी एबिगेल भी खुद को खत्म कर लेती है और ये देखकर नाला की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद हम एक लेडी को बेका बनाते हुए देखते हैं और इस बीच लूना की तबीयत भी खराब हो जाती है और वो दम तोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि बेका बनाया गया है और उसे कोई और नहीं बल्कि रेबेका ही बना रही थी, क्योंकि वो यहाँ
पर यही करने आई थी लूना को बचाने के लिए। जैसे ही बेका बनता है हम देखते हैं कि लूना की जान वापस आ गई है। उसके बाद वो दोनों भागते भागते रोड पर आकर गिर जाती हैं, जिन्हें खुशकिस्मती से रेबेका और गोलीमो देख लेते हैं और उन्हें उठाकर वापस जोसेफा के घर ले आते हैं। लेकिन रेबेका लूना के पैर का निशान देख लेती है, जिससे वो भी सब कुछ समझ जाती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के सारे राज। आपको याद होगा कि जोसेफा को रेबेका भी नाम लेकर बुलाती थी। असल में वो तीनों बहनें थी और वो यही डेरेसा, जोसेफा और रेबेका थी, जिसमें डेरेसा तो अपनी बीमारी की वजह से ही खत्म हो गई थी, पर वो दोनों जिंदा थी। और रेबेका ही थी जिसने ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था और वो ही बच्चों का खून चूस कर खुद को जवान रखती थी। और जोसेफा वो थी जिसने इन सब चीजों से दूर रहने की कसम खाई थी। लेकिन फिर एक दिन हुआ ये कि जोसेफा अपनी बहन की जिंदगी से जलने लगी थी, इसलिए उसने अपनी कसम तोड़कर 6 दिन का रिचुअल किया जब रेबेका बाहर थी। उसके बाद उसने लूना का खून चूसा था ताकि वो भी यंग हो जाए और फिर अपने फेस पर बैंडेजेस लगा ली थी ताकि कोई इसको जवान देखकर समझ ना पाए। खैर अब रेबेका जोसेफा के पास आती है गुस्से में, लेकिन जोसेफा उसे बेहोश कर देती है। अब वो दोनों बहनें दिखती एक ही जैसी थी, इसलिए जोसेफा उसके कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ नाला को सब समझ आ जाता है, इसलिए वो आकर गलती से जोसेफा समझकर अपनी माँ को ही मार देती है और उस पर साल डालकर जला देती है। फिर हम देखते हैं कि कार में रखा हुआ बेका हलचल करने लगता है, क्योंकि उसने लूना के बदले रेबेका को क्लेम कर लिया था। फिर उसके बाद वो सब वापस अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये रेबेका ही है। जोसेफा रेबेका बन के बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने वाली थी। फिर हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि नाला को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर जोसेफा की स्किन रखी हुई थी। ये देखकर नाला समझ आती है कि मैंने गलती से अपनी माँ को ही मार दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझ आता है कि ये उसी बला का श्राप था कि ये बहनें आपस में ही खुद को खत्म कर देंगी और ये कर्ज उनकी नस्ल में भी हमेशा चलता रहेगा। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।